अंधेरा कमरा, सर्द लोहे की जंजीरें और कोने में बैठा एक डरा सहमा बच्चा। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके हाथ पैरों पर गहरे चोट के निशान थे। उसकी मासूम आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनेंगे मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत का 21वां एपिसोड 21। तो चलिए शुरू करते हैं। आयरा को महसूस हुआ कि यह खेल कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। तभी वहां उसे किसी की आहट सुनाई दी और वो वहां से निकल गई। सविता को अंदाजा हो गया था कि आयरा स्टोर रूम में गई है। उसने अपने आदमी को आदेश दिया, संदूक को वहां से हटा दो और उसकी जगह दूसरा संदूक रख दो। सविता ने अपने पास रखे दूसरे दस्तावेज देखे। उनमें से एक पत्र पर लिखा था, राधिका की बेटी को अगर सच पता चला तो हमारी योजना नाकाम हो जाएगी। उसे हर हाल में रोकना होगा। जब आयरा ने विवान को संदूक और नोट के बारे में बताया तो विवान का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। आयरा, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब जानने में तुम्हारे लिए खतरा बढ़ सकता है? खतरा? विवान, मुझे ये सब पता लगाना ही होगा। अगर मेरी माँ ने मुझे कभी अपनाया नहीं तो मैं ये जानने की हकदार हूँ कि क्यों। और अगर आकाश राणा मेरे पिता हैं तो मैं उनकी सच्चाई भी जानना चाहती हूँ। ठीक है आयरा, अब हम ये सच जानकर रहेंगे, विवान ने कहा। आयरा की जिद और सविता की चालें दोनों अपने अपने मोर्चे पर लड़ रहे थे, लेकिन हर कदम के साथ ये साफ होता जा रहा था कि ये खेल केवल राधिका, आकाश राणा और सविता तक सीमित नहीं था। अगली सुबह आयरा के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसने स्टोर रूम का संदूक देखा था और उस पर लिखा नोट पढ़ा था, लेकिन अब सवाल ये था कि संदूक को खोलने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए। सविता इस बीच अपनी अगली चाल चलने के लिए तैयार थी। उसके पास आयरा को गुमराह करने का एक नया तरीका था। वो स्टोर रूम में गई, संदूक की जगह एक दूसरा संदूक रखा और उसे एक जटिल ताले से बंद कर दिया। अब आयरा जब इसे खोलने की कोशिश करेगी तो उसे मिलेगा वही जो मैं चाहती हूँ, सविता ने खुद से कहा। उसने संदूक में कुछ पुरानी तस्वीरें और नकली दस्तावेज डाल दिए जो उसे सच्चाई से और दूर कर देंगे। सविता ने अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। उस आदमी से बात करो, मुझे यकीन है कि वो आयरा को गुमराह करने में मदद करेगा। दूसरी तरफ से जवाब आया, सब संभाल लिया जाएगा। आयरा के हर कदम पर हमारी नजर है। इधर आयरा ने अपनी पुरानी दोस्त निहारिका को फोन किया। वैसे तो उसकी सबसे खास दोस्त रिद्धिमा थी, लेकिन पिछले कुछ वक्त से उनकी बात नहीं हुई थी। जब से विराट ने आयरा को विवान और रिद्धिमा के खिलाफ बताया था, तब से विवान के साथ तो बातें साफ हो गई थी, लेकिन अपनी उलझनों के चलते आयरा रिद्धिमा से बात नहीं कर पाई थी। आयरा ने निहारिका को अपनी योजना में शामिल करने का फैसला किया। निहारिका अपनी मस्त स्वभाव की थी, लेकिन वो हमेशा आयरा के साथ खड़ी रहती थी। निहारिका, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे स्टोर रूम का वो संदूक खोलना है, आयरा ने कहा। निहारिका ने चौंकते हुए पूछा, संदूक? उसमें क्या हो सकता है? सच, आयरा ने गंभीर स्वर में कहा। मेरी माँ, सविता और आकाश राणा का सच, निहारिका ने थोड़ा मजाकिया लहजे में कहा। तू भी ना आयरा, तू तो जासूस बन गई है। लेकिन ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगी, पर ध्यान रखना, अगर सविता को पता चल गया तो हमें मुश्किल होगी। रात को दोनों स्टोर रूम में पहुंची। संदूक के पास पहुंचकर आयरा ने उसकी जांच की। ये ताला अजीब लग रहा है, उसने कहा। निहारिका ने चाबी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। क्या करना है अब? निहारिका ने पूछा। हमें इसे किसी भी तरह खोलना होगा। शायद अंदर वही है जो हमें चाहिए, आयरा ने दृढ़ता से कहा। अचानक एक हल्की आहट सुनाई दी। दोनों ने जल्दी से छिपने की कोशिश की। सविता का आदमी, जिसकी पहचान अभी भी रहस्यमय थी, संदूक के पास आया। उसने संदूक को चेक किया और धीरे धीरे वहां से चला गया। कौन था ये? निहारिका ने फुसफुसाते हुए पूछा।
शायद सविता का कोई भरोसेमंद आदमी, हमें इससे सावधान रहना होगा, आयरा ने कहा। उधर अमर एक सुनसान जगह पर था। उसके हाथ में एक पुराना कागज था जिस पर कुछ लिखा था, आकाश राणा और राधिका का सच केवल एक व्यक्ति जानता है, लेकिन वो व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन है। अमर ने कागज को जलाकर फेंक दिया। मुझे खुद सब सच पता लगाना होगा। आयरा को बचाने के लिए मुझे सविता के खेल को समझना होगा। अचानक उसे एक कॉल आया। अमर, सविता को तुम्हारी हर हरकत का पता है, संभल कर रहो। कॉल कट गया। अमर ने गहरी सांस ली। ये खेल अब और खतरनाक हो गया है। सविता अब तक अपनी अगली योजना बना चुकी थी। उसने संदूक के अंदर एक और वीडियो क्लिप छिपा दी। इस बार ये वीडियो राधिका और आकाश राणा के बीच हुई एक झूठी बातचीत का था, जिसे उसने खुद तैयार किया था। आयरा को ये लगेगा कि उसकी मां ने उससे सच्चाई छिपाई है, और जब वो इस झूठ पर यकीन करेगी तब मैं अपने असली खेल की शुरुआत करूंगी, सविता ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। सविता ने फिर उसी रहस्यमय आदमी को बुलाया। आयरा और निहारिका संदूक तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। अगर वे इसे खोलने में कामयाब होती हैं तो उन्हें वो वीडियो जरूर दिखेगा। इससे वे पूरी तरह भटक जाएंगी। अगली रात आयरा और निहारिका ने संदूक खोलने की एक और कोशिश की। इस बार उन्होंने एक लोहे की छड़ का इस्तेमाल किया। ये खुलने ही वाला है, निहारिका ने एक्साइटेड होकर कहा। तभी संदूक का ताला खुला। अंदर उन्होंने कई पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और एक पेन ड्राइव देखी। ये क्या है? निहारिका ने पूछा। शायद सच्चाई, इसे देखना होगा, आयरा ने कहा। उन्होंने पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाया। जैसे ही वीडियो चला, राधिका और आकाश राणा की बातचीत स्क्रीन पर आई। आयरा और निहारिका ने जैसे ही पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाया, एक धुंधली लेकिन स्पष्ट वीडियो सामने आई। स्क्रीन पर राधिका और आकाश राणा की छवि दिखाई दी। राधिका की आवाज तीखी और भावनाओं से भरी हुई थी, जबकि आकाश राणा का चेहरा तनाव में डूबा हुआ था। राधिका ने कहा, आकाश, तुम ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये बच्चे तुम्हारे हैं, लेकिन अरुण को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे सच का पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। आकाश राणा ने कहा, राधिका, ये सब तुम्हारे फैसलों का नतीजा है। मैंने पहले ही कहा था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया, और अब इन बच्चों के नाम पर मुझसे वफादारी की उम्मीद मत करो। राधिका ने कहा, यह सिर्फ मेरा फैसला नहीं था, तुम भी इसमें बराबर के भागीदार हो। आकाश, इन बच्चों को मेरा नाम मत दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आकाश राणा गुस्से में उठे और कमरे में तेज कदमों से चहलकदमी करने लगे। उनकी आवाज अब और भी सख्त हो चुकी थी। आकाश राणा ने कहा, तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊं? ये नामुमकिन है राधिका। मेरा अपना परिवार है, मेरी अपनी जिंदगी है, और ये बच्चे, इन्हें तुम ही संभालो। मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। वीडियो यहीं खत्म हो गई। आयरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में सवालों का तूफान था। आकाश राणा, ये सब क्या है? क्या ये सच है? क्या राधिका ने सच में? वो खुद से ये सवाल कर रही थी। आयरा ने बुदबुदाया, लेकिन इसमें जो बातें हैं वो झूठ नहीं हो सकती। अगर मेरी माँ और आकाश राणा के बीच सच में ऐसा कुछ था, तो इसका मतलब है कि मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी है। दूसरी ओर सविता ने स्टोर रूम में बैठकर ये सुनिश्चित किया कि आयरा तक जो जानकारी पहुंची है वो इसे और उलझा देगी। उसने अपने आदमी से कहा, आयरा को ऐसा महसूस होना चाहिए कि उसकी माँ बदचलन थी। ये उसे उसके असली रास्ते से भटकाने के लिए काफी है। इधर सोते सोते अचानक अमर का माथा पसीने में भीग गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो अचानक उठ बैठा। उसकी आंखें डर और घबराहट से भरी हुई थी। उसने अपने सिर को थाम लिया। फिर वही ख्वाब, उसने बुदबुदाया। अमर का ख्वाब उसे वापस ले गया, उस भयावह दौर में जब वो सिर्फ 6 साल का था। अंधेरा कमरा, सर्द लोहे की जंजीरें और कोने में बैठा एक डरा सहमा बच्चा
ये अमर का अतीत था। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके हाथ पैरों पर गहरे चोट के निशान थे। उसकी मासूम आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। आगे क्या होगा? क्या आयरा इस झूठ को सच मान लेगी? अमर सविता के खेल को कैसे रोकेगा? और वो रहस्यमय आदमी कौन है? और उसका सविता से क्या संबंध है? आकाश राणा और राधिका की सच्चाई क्या है? क्या आयरा आकाश राणा तक पहुंच पाएगी? अमर के पास कौन सा राज है जो कहानी को मोड़ देगा? सविता का असली मकसद क्या है? और प्लान बी में क्या छिपा है? आगे की कहानी जानने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलिए कि आपको ये ऑडियो सीरीज कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत के। थैंक यू।